Hello everyone, this is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। वही सेम ग्राफ है, वही सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर हमें टोटल एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किन चीज़ों को रिलेट करता है। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसको प्रूव करना है बाय ग्राफिकली, और कौन सा ग्राफ इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली मोशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यही है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, वेयर a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जब स्ट्रेट लाइन पे हो तो दोनों सेम होते हैं। वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी। स्क्वायर क्यों आया है बाद में देखते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप देख ले, इसमें डिस्टेंस भी है, इसमें एक्सेलरेशन भी है, इसमें वेलोसिटी भी है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें नहीं है वो है हमारे पास टाइम। क्या नहीं है इसमें? टाइम। तो याद रखना है। ठीक है, जब डिस्टेंस ना हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, जब फाइनल वेलोसिटी ना हो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, जब टाइम ना हो तो हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इन चीज़ों को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। वही पुराना कंसेप्ट है कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। आपने एक बॉडी को देख लिया जो कि इनिशियली उसका कुछ न कुछ स्पीड था, इनिशियली वो किसी स्पीड से मूव कर रहा था, उसको आपने एक नाम दे दिया वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, और बॉडी जो है वो मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन पे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और बॉडी में जो चेंज इन वेलोसिटी जो हो रहा था, जो कि एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा था, वो किस तरह था, वो यूनिफॉर्म था। यूनी मीन एक, फॉर्म मीन हालत। ठीक है, आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम के बाद इट वेलोसिटी बिकम वी एफ, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ। ग्राफ में हमारे पास दो लाइंस होते हैं, एक लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसी एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, एक लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और इसी को हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, यानी वर्टिकल लाइन जो है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे। जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो 90 होगा। मीन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जहां पर ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से हम चीज़ों को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, आपने जब बॉडी को देख लिया, वो मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये इसकी कंडीशन है। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम नीचे एक्स एक्सिस पे लगाते हैं। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है और वेलोसिटी क्या है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इस पे डिपेंड करती है, तो ये यहाँ पर होगा। अब बॉडी जो है ओरिजिन से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन आपने देखा नहीं है, तो आपने क्या करना है, इनिशियली जब जहाँ से देख का है तो वहाँ से आपने क्या करना है, इसको लगाना है। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ वैल्यू होंगे, लेकिन अभी ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई यहाँ पर है, तो दिस इज ओ ए विच रिप्रेजेंट, हाँ चलो ठीक है बाद में बात करते हैं। यहाँ से मूव हुआ और वो आहिस्ता 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 टाइम के लिहाज से वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रहा था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ। अब आपने क्या करना है, इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। तो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये ग्राफ बन गया, पूरा आपके पास ये ग्राफ बन गया। ठीक है,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने यहाँ पर एक स्लोप मालूम किया था, फिर आपने उस एरिया टोटल आपने एरिया को मालूम किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। अब आप और मज़ीद बढ़ गए हो, ठीक है, और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो और मज़ीद अच्छा हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने कहा कि यार ये क्या एक एक को मालूम करना है, किसको मालूम करना है, पूरी ग्राफ को मालूम करना है। क्या मालूम करना है, पूरी ग्राफ को, ठीक है। तब आप इस पूरी ग्राफ को क्या करना है, अब इस पूरी एरिया को क्या करना है, इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है, इस टोटल एरिया को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। तो आप इसको नाम दे दे डेरिवेशन के लिए, द लाइन ओ ए, वही सेम कंसेप्ट, द लाइन ओ ए रिप्रेजेंट वी आई इनिशियल वेलोसिटी। द लाइन बी डी, आपने इसको फिर नाम दे दिया ओ ए बी डी। द लाइन बी डी रिप्रेजेंट वी एफ, and the line OD represent टाइम t। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम t को। ये आपके पास इस ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन वो आ गया। अब आप इस एरिया को देख ले, हमारे पास यहाँ पर एक शेप बना है। क्या बना है, शेप। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, अगर इस तरह हो तो उसको आप सर्कल कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह हो तो आप इसको ट्रायंगल कहते हैं, अगर इस तरह हो तो आप इसको रेक्टेंगल कहते हैं, अगर ये कुछ छोटा हो जाए फिर इसको आप स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इस तरह हो जाए तो आप उसको ओवल कहते हैं। आपके पास मुख्तलिफ शेप होते हैं। अब इस शेप को देख ले, ऐसा शेप जिसमें एक दो साइड सेम हो, पैरेलल हो एक दूसरे की, ठीक है। एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये दो साइड एक दूसरे की पैरेलल है, और दो साइड जो है एटलीस्ट दो साइड पैरेलल हो और दो साइड जो है वो पैरेलल ना हो, तो सच टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड ट्रापीजियम। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रापीजियम कहते हैं, ट्रापीजियम। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रापीजियम कहते हैं। ट्रापीजियम हमारे पास क्या होता है, ट्रापीजियम हमारे पास फोर साइडेड शेप होता है। ट्रापीजियम हमारे पास क्या होता है, ट्रापीजियम हमारे पास फोर साइडेड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, फोर साइड, ठीक है। फोर साइडेड शेप होती है जिसमें एटलीस्ट दो साइड जो हो वो एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो अब इस टोटल जो ग्राफ है ना, स्लोप, इसके अंदर जो टोटल एरिया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसी को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि फाइंड एरिया, लेकिन एरिया किस तरह होगा, एरिया जो है वो टोटल एरिया होगा। और जब आप टोटल एरिया को मालूम कर ले तो आपको पता है कि एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस या आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टोटल एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गेव अस डिस्टेंस, वो आपको डिस्टेंस देगा। लेकिन ये टोटल एरिया की जो शेप बन रही है उसी को हम क्या कहते हैं कि टोटल एरिया इज इक्वल टू ट्रापीजियम या ट्राइपोजाइट, ट्राइपीजियम कहते हैं, ठीक है। और ट्राइपीजियम हमारे पास क्या है, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। अब आपने क्या करना है, इस ट्राइपीजियम जो टोटल एरिया है, ट्राइपीजियम है, इसके बराबर है, ये आपको क्या देगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस देगा, एंड दैट इज इक्वल टू, याद रखना है इस ट्राइपीजियम की हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है कि द सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड डिवाइडेड बाय टू, sum of two side divided by 2 multiply by base, multiply by base भी कह सकते हैं, multiply by height भी कह सकते हैं, multiply by जो भी आपने कहना है, ठीक है, कह दे।
अब देखो हमारे पास सम ऑफ टू साइड, अब इसमें क्या करना है, ये पुटिंग करने है कि s इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड किसके बराबर है, सम ऑफ टू साइडेड, सम ऑफ टू साइडेड डिवाइडेड बाय टू क्रॉस बेस या हाइट। सम ऑफ टू साइड, एक साइड ये है एक साइड ये है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, यार सम ऑफ टू यहां पर लिखना है पैरेलल साइड मेरी जान, क्या लिखने हैं, पैरेलल साइड। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइडेड डिवाइडेड बाय टू क्रॉस बेस और हाइट, तो पुट कर ले s इज इक्वल टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, एक साइड ये है एक साइड ये है, मैं लिखूंगा टू पैरेलल साइड b, यहां पर सिंपल लिखूंगा AO प्लस BD डिवाइडेड बाय टू क्रॉस बेस, बेस किसकी बराबर है, OD की बराबर है, OD की बराबर है। आप क्या कर ले, पुटिंग कर ले, क्या कर ले, पुटिंग द वैल्यूज, s इज इक्वल टू OA किसके बराबर है, OA बराबर है VI की, तो यहां पर लिख ले VI प्लस BD किसके बराबर है, VF की, तो आप लिख ले VF डिवाइडेड बाय टू अपनी जगह पर क्रॉस OD किसके बराबर है, टाइम t की बराबर है। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये आ गया, ठीक है, आपके पास आ गया s इज इक्वल टू, याद रखना है, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3, अब ये पेज नंबर 4 है दोबारा से, ठीक है। s इज इक्वल टू वी आई प्लस VF डिवाइडेड बाई टू क्रॉस t, आसान है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसी ग्राफ से सिर्फ वैल्यू पुट की है और ट्राइपीजियम का क्या फार्मूला जो है उसी में पुट किया है कि अब हम यहाँ पर इसको कहना है इक्वेशन नंबर 1, आपने t को फाइंड करना है, किसको, फाइंड t, आपने t टाइम को फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यूज कर सकते हैं, आप एक्सेलरेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब इस VF को पहले इस तरफ शिफ्ट कर लो, तो आपके पास आएगा VF माइनस VI, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इस इक्वेशन से इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, इज इक्वल टू AT, किसको मालूम करना है, T को, ये A इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वेशन से इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो आप लिख ले कि T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई A, आपके पास T की वैल्यू आ गया, दिस इज पॉइंट नंबर 1, यार इसको कोई और नाम दे दे, इक्वेशन नंबर 2। आप क्या कर ले, पुटिंग the value of t in equation number 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस t की वैल्यू, t आपके पास आ गया VF माइनस VI डिवाइडेड बाई A, ये आपके पास आ गया, तो आप लिख ले कि s इज इक्वल टू इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि VF माई प्लस VI डिवाइडेड बाई टू क्रॉस, इस t की जगह क्या पुट कर लूं, इस t की जगह पुट करूं VF माइनस VI डिवाइडेड बाई A, ये हमारे पास आ गया। अब आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स में हमारे पास एक फार्मूला है, वो ये है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। यहां पर हमारे पास यूजिंग दिस फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यहां पर ए की जगह वी एफ है, बी की जगह वी आई है, ए की जगह वी एफ है, बी की जगह वी आई है। बाई यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, और ये 2a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइडेड बाई 2a। अब आपने क्या करना है, इस 2a को इस तरफ शिफ्ट करना है, यहाँ पर डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, इस तरफ जब आएगा तो ये आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यहाँ पर इस तरह है तो ये होगा
2as is equal to vf square minus vi square. This is called third equation of motion. इसी को हम third equation of motion कहते हैं. This is a graphical derivation of third equation of motion. आसान है, ठीक है. तो होप आपको ये समझ में आया होगा. सिंपल है, आपने पहला ग्राफ समझ लिया है. फर्स्ट इक्वेशन में भी, सेकंड इक्वेशन में भी, थर्ड इक्वेशन में भी वही ग्राफ है, लेकिन टोटल एरिया मालूम करना है. टोटल एरिया किसके बराबर है? ट्राइपीजियम की. ट्राइपीजियम का फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ टू साइड पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेस. इसमें पुटिंग करनी है, टू साइड ये है, ठीक है, फिर बेस ये है, इसमें पुट करनी है. टी की वैल्यू मालूम करनी है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. आपने टी की वैल्यू मालूम किया वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, ठीक है. अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस टी की जगह इस टी की वैल्यू पुट कर लिया. आपने मैथमेटिकल फार्मूला यूज किया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है. यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या है? वी एफ माइनस वी आई है. तो इन सब को क्या करना है? फार्मूला में पुट करना है. तो आपके पास है कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, नीचे 2 है और ए है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a आएगा. ये नीचे डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा, इक्वेशन से उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर आएगा तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask in the comment section.